तो जी, 12 दिन की WWE जैसी जंग के बाद ईरान और इजराइल ने आखिरकार बोला, भाई बस करो, अब नहीं होता। यानी कि सीज फायर हो गया। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि फायदा किसको हुआ। क्या इजराइल ने फिनिश हिम वाला मूड पूरा कर लिया, या फिर ईरान बोला, अबे हटो यार, हमें भी तो न्यूक्लियर बम बनाना है। अमेरिका वाले अंकल और उनका शांति समझौता। अब सुनिए असली किस्सा। सुबह सुबह अमेरिका वाले अंकल यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर बोले, देखो जी, दोनों लड़े झगड़े और फिर मेरे पास आए, बोले ट्रंप भैया शांति चाहिए। फिर बोले, मैंने कहा मिडिल ईस्ट में शांति, वाह बेटा वाह। पर ट्रंप साहब ने बातों बातों में ईरान को थोड़ा हल्का फुल्का कसा भी दे दिया। वो जो तुमने 14 मिसाइलें फेंकी थी उनमें से 13 तो हमने लपक ली और एक जो बची थी वो खुद ही गुमराह होकर नीचे गिरी। अब ट्रंप बोले, देखो जी, ईरान की मिसाइलें भी हमारे डर से खुदकुशी कर रही हैं। लेकिन उधर CNN वाले बोले, भाई साहब इतना मत उड़ो। सच्चाई तो ये है कि कतर के शेख ने समझौता करवाया है। ट्रंप सिर्फ कैमरा फेस दिखा रहे हैं। ईरान की शराफत और मिसाइलों का कहर। अब ट्रंप का ढोल फूट चुका था, लेकिन ईरान ने भी शराफत नहीं दिखाई। बोले, हमने कोई पेपर पर साइन वाइन नहीं किया, और सीधा छप्पर फाड़ के 6 मिसाइलें इसराइल की तरफ उड़ा दी, जिनमें से कुछ सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी। भाई साहब पूरी बिल्डिंग जैसे पत्ते उड़ते हैं पतझड़ में, वैसे गिर पड़ी। ट्रंप ने फिर से पोस्ट किया, अब कोई बदमाशी ना करे। जवाब में इसराइल बोला, भाई हमने जो टारगेट थे सब मिट्टी में मिला दिए, न्यूक्लियर साइट्स, साइंटिस्ट सब खत्म। ईरान ने भी बोला, हमने तुम्हें मजबूर कर दिया सीज फायर के लिए, अब अगली बार और भारी पड़ेंगे। क्या ये सीज फायर हमेशा के लिए है? अब असली सवाल, क्या ये सीज फायर हमेशा के लिए है? ट्रंप बोले, हमेशा के लिए। पर इतिहास बोलता है, इतिहास खुद को दोहराता है, और मिडिल ईस्ट तो हर साल रीटेलीकास्ट होता है। टाइम मशीन में वापस, शुरुआती IPL और खाली बक्से। अब वापस चलते हैं टाइम मशीन में। 11-12 जून को जब इसराइल ने 100 से ज्यादा प्लेन्स भेजे, तो ईरान ने सोचा, भाई ये तो IPL की पूरी टीम ले आया। पहले ही दिन न्यूक्लियर साइट्स, एयरबेस, साइंटिस्ट्स माइनस सब पर बम बरसे। 22 जून को अमेरिका भी घोड़े पर चढ़कर आया, माइनस भी 2 बम्बर्स लेकर, और बोला आग लगाओ। लेकिन अब असली पेन सुनो। ईरान बोला, हमने पहले ही जरूरी सामान शिफ्ट कर दिया था, आपने जो उड़ाया वो तो खाली बॉक्स थे। अब अमेरिका इजराइल कंफ्यूज, भाई इतना खर्च किया और बदले में मिला झांसा। इतनी जल्दी सीज फायर क्यों? अब सवाल उठा, इतनी जल्दी सीज फायर क्यों? भाई बात ये थी कि ईरान ने भी पलटकर धूम मचा दी। 400 से ज्यादा मिसाइलें भेज दी, जिनमें से 30-40 इसराइल की गलियों में लैंड कर गईं। अब इसराइल बोले, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, यहाँ मिसाइलें गिरना बहुत ही अनुकूल है। ऊपर से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम के लिए गिनती के दिन बचे हैं, और ईरान बोला, हम तो साल भर का सामान लेकर बैठे हैं भाई। फिर अमेरिका और इसराइल ने सोचा, अब अगर खुमैनी को हटाने निकले तो रूस भी एंट्री ले लेगा, फिर गेम ओवर हो जाएगा। और हाँ, जमीन पर उतरने की बात की तो अमेरिका ने याद किया, अरे भाई वियतनाम में तो पसीने छूट गए थे, ईरान तो उससे भी बड़ा है। अब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर सोचा, इतना खर्च कर चुके हैं, अब और नहीं, अभी के लिए गाल पे एक चाटा देकर छोड़ देते हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब बोलेगा, अब तो बनाकर ही दम लेंगे। और क्या ईरान इजराइल को छेड़ना बंद करेगा? बिल्कुल नहीं, अभी प्रॉक्सी वाले प्लेयर्स मैदान में उतरते रहेंगे, हुती, हिजबुल्लाह, हमास, सब। तो दोस्तों बात सीधी है, सीज फायर हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान के LOC वाले वादे, जहां दोनों तरफ बंदूकें चुप तो रहती हैं, लेकिन उंगली ट्रिगर पर ही रहती है। अब आप बताओ, इस लड़ाई में किसकी जीत हुई, किसका पलड़ा भारी रहा?